नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक और बड़ा झटका सामने आया है बिकॉज यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं हैं, जिसके चलते इंडिया हैज़ नाउ बीन फोर्स्ड टू मेक मॉडिफिकेशंस इन दी आइटम्स जो कि हम लोग यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर रहे थे। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई थी। कॉल फॉर इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्टर्स टू प्रिपेयर फॉर द EU's सस्टेनेबिलिटी पुश, बिकॉज यूरोपियन यूनियन के डेटा के अनुसार बताया जाता है कि वैश्विक स्तर पे जो 1/5 ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन है दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और क्योंकि इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आकार बहुत बड़ा है तो वो एक बहुत ही बड़ा योगदान कर रही है इस पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन में। जानेंगे पूरी स्टोरी यहाँ पे क्या है, EU का जो सस्टेनेबिलिटी का पुश है उसको भी यहाँ पे समझा जाएगा, किस तरीके से इंडियन एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे झटका लगा है वो भी आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन में जो आने वाले 27 देश हैं वो लार्जेस्ट अपैरल इंपोर्टर हैं फ्रॉम इंडिया। EU27 बेसिकली स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन माइनस द कंट्री ऑफ इंग्लैंड, और ये लार्जेस्ट अपैरल इंपोर्टर है फ्रॉम इंडिया। अगर आप इसके आंकड़े की बात करें तो 21-22 का जो वित्तीय वर्ष अभी समाप्त हुआ था उसमें इंडिया एक्सपोर्टेड अप्रॉक्सीमेटली $4.2 बिलियन वर्थ ऑफ अपैरल टू EU27, जो कि टोटल अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करें अपैरल एक्सपोर्ट्स की तो 26% हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो केवल और केवल यूरोपियन यूनियन में ही जा रहे थे। लेकिन ये अब जो है बदलने वाला है बिकॉज EU का जो नया कानून है, जो EU नई लेजिस्लेशन लेकर आया है टू अडॉप्ट अ सस्टेनेबल अप्रोच, दिस विल इम्पैक्ट द इंडियन सप्लायर्स सिग्निफिकेंटली। एंड बिफोर वी टॉक अबाउट दिस, इसके पहले ही यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगाया गया था बिकॉज अक्टूबर के महीने में अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंडिया से आने वाले कई सारे जो गुड्स थे उसके ऊपर जो टैरिफ के बेनिफिट्स हमें दिए जा रहे थे वो कम कर दिए गए थे। यहाँ पर द EU हैड विड्रॉन द प्रेफरेंशियल ड्यूटी एक्सेस फॉर वेरियस इंडियन गुड्स बिकॉज देयर हैज़ बीन एन इम्प्रूवमेंट इन द इनकम लेवल्स एंड कम्पिटिटिवनेस इन इंडिया। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वो सारे के सारे गुड्स जिनके ऊपर पहले जो टैरिफ ड्यूटी थी वो 9.6% की लगाई जा रही थी, यूरोपियन यूनियन ने उनको बढ़ाते हुए 12% की ड्यूटी इम्पोज कर दी थी। आप लोग यहाँ पर भी देख पाएंगे इंडियन टेक्सटाइल्स विल नाउ हैव टू पे 12% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इन यूरोप। और ये हमारे लिए उस टाइम पर ही बड़ा झटका माना जा रहा था बिकॉज ऑलरेडी फ्रॉम कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड वियतनाम इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन फेस कर रहा था। एज यू कैन सी ओवर हियर, बांग्लादेश वियतनाम सीन एज कंपेटिटर्स इन टेक्सटाइल एंड गारमेंट ट्रेड, और इवन द कंट्री लाइक इंडोनेशिया भी टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था टू द एरिया ऑफ यूरोपियन यूनियन। और अब बड़ा झटका हमारे सामने ये आ रहा है कि EU का जो नया कानून है, जिसको कि वो लोग पॉपुलरली ESG नॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, उस नए कानून के चलते भी अब इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करने पे मजबूर किया जा रहा है। Europe to soon implement ESG legislation. ESG basically stands for environment, social and governance legislation, and hence there is a need for Indian apparel exporters to swiftly modify their operations so that ये यूरोपियन यूनियन की जो सस्टेनेबल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बेसिकली मीट कर सकें। यूरोपियन यूनियन ये कानून क्यों ला रहा है? बिकॉज उनका ये मानना है कि यहाँ पे पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन है, जो यहाँ पे जल का दूषण हो रहा है, उसमें 20% कॉन्ट्रीब्यूशन केवल और केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कर रही हैं। और बल्कि उनका आंकड़े ये भी कहते हैं कि 35 किलोग्राम के आसपास का टेक्सटाइल वेस्ट है जो कि हर साल US में जनरेट हो रहा है पर पर्सन। और इसीलिए वो बेसिकली चाहते हैं कि आने वाले टाइम में, बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड वी वांट टू हैव अ नेट जीरो एमिशन एनवायरनमेंट बाय 2050, उसी के चलते इस कानून को यहाँ पे लाया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस कानून के चलते इंडिया के ऊपर काफ़ी सारी शर्तें लगा दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बोल दिया गया है कि अब आपको रिसाइकल्ड और ऑल्टरनेटिव फाइबर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा बिकॉज एक बार जो EU लेजिस्लेशन कम्स इनटू फोर्स तो यहाँ पे जो रिसाइकलिंग है दैट विल बिकम द नॉर्म। एंटायर वैल्यू चेन विल हैव टू मूव टुवर्ड्स रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फाइबर्स आपको वो वाले इस्तेमाल करने होंगे जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और जो कि इजीली रिसाइक्लेबल भी हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है दैट यू हैव टू इवैल्यूएट द सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, और अगर आप उसको रीवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं तो उस केस में यू माइट हैव टू एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस लाइन ऑल टुगेदर सो दैट आप जो एनवायरमेंटल वेस्ट हैं उसको यहाँ पे कम कर सकें।
इंडिया ऑलरेडी, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अच्छे हैं, तो इंडिया ने ऑलरेडी यहाँ पे स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी लीडिंग टेक्सटाइल कंपनीज जैसे कि वेल्सपन इंडिया हुआ, अरविंद लिमिटेड हुआ, सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हुआ, इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं कि हम लोग इस एरिया में काम करना चाहते हैं। बल्कि यहाँ पे कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी टेक्निकल एग्रीमेंट्स को साइन कर दिया है विद ग्लोबल कंपनीज की हम लोग भी ग्रीनर और ज़्यादा सस्टेनेबल फैब्रिक्स को आने वाले साल में प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। वेल्सपन इंडिया ने इनफैक्ट काफ़ी सारे आउटकम्स को ऑलरेडी अचीव भी कर लिया है और वो भी EU के इस पूरे के पूरे प्रोसेस में उसका साथ देने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन दिस डज नॉट टेक अवे द फैक्ट कि इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन एक्सपोर्टर्स पे होने वाला है। ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि नियर टर्म में और मीडियम टर्म में इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट होने वाले हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर, इट इज़ वाइटल फॉर द इंडियन सप्लायर्स टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट इज कमिंग एंड चेंजिंग एंड स्विफ्टली प्रिपेयर टू एम्ब्रेस दीज चेंजेस। बिकॉज अगर आप इसको मॉडिफाई नहीं करते हैं और रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं तो उस केस में आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। और ये थोड़ा मतलब हैरानी वाली बात इसलिए बन जाती है बिकॉज सी दिस इज अ टाइम व्हेन इंडिया और यूरोप के बीच में FTA को लेकर नेगोशिएशंस चल रही हैं और इसी टाइम पे यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक और बहुत ही बड़ा फटका है जो कि लगाया गया है इंडिया के ऊपर बिकॉज दे हैव रिसेंटली डिस्क्वालीफाइड 6 इंडियन काउंटर पार्टीज जो कि क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं, जिसके चलते दोनों देशों में थोड़ी सी अनबन हमें देखने को मिल रही है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो यहाँ पर ये वाले जो डिफरेंसेस हैं इनको क्लियर किया जा सके सो दैट दोनों के लिए यहाँ पे विन विन साबित हो सके सिचुएशन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस में जो इंडिया EU का FTA है वो शायद और भी डिले हो सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको मिल रहे हैं GS कोर्सेज, सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज, CSAT कोर्सेज और इसमें आपको हमारे द्वारा जो बनाए गए साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं मात्र और मात्र 30,000 रुपये में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड